कि कैंसर के मरीजों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी हेल्प से कैंसर से लड़ने में और कैंसर को जीतने में क्या मरीज़ कैंसर से बच पाएगा, लड़ पाएगा, क्या कैंसर की दवाई को झेल पाएगा। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप आराम से कैंसर से फाइट कर सकते हैं। वो आराम से कैंसर से लड़ सकता है और उसको कैंसर से लड़ना उतना मुश्किल नहीं लगता है। और मेरी फैमिली के मेंबर से जो भी कैंसर के पेशेंट हैं उनके फैमिली मेंबर से एक दरख्वास्त है, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है और हर प्रकार के कैंसर में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई इलाज आज की डेट में संभव है। कई तो स्टेज 4 पे भी कम्प्लीटली क्योरेबल बन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते हम रोज़ आए दिन कैंसर के मरीजों से डील करते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम सुबह शाम सोचते हैं और फिर हमारे दिमाग में कोई बात आती है तो मुझे लगता है कि वो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप तक कन्वे करूँ। तो आज हम बात करेंगे कि कैंसर के मरीजों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी हेल्प से कैंसर से लड़ने में और कैंसर को जीतने में फ़ायदा मिले। तो आइए बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जब हम कैंसर का इलाज ले रहे हों या कैंसर से हम जूझ रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि किसी न किसी प्रकार की एक एक्सरसाइज आप अपने लिए ज़रूर बांध लें। एटलीस्ट दिन में 30 मिनट चलने का एक प्लेज लें, एक प्रण करें। मुझे पता है कैंसर से कई पेशेंट्स में बहुत फटीग आती है, कई में बहुत कमज़ोरी भी आ जाती है, पर कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। तो 30 मिनट की वॉक कईयों के लिए बहुत मुश्किल होगी। शुरुआत 5 से करें, बढ़ाते बढ़ाते 30 तक ले जाएं। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारा मूड अच्छा होता है, हमें थकावट कम होती है। शुरुआती दौर में थकावट होगी पर धीरे धीरे थकावट कम होनी शुरू हो जाएगी। हमारा हार्मोनल बैलेंस और अच्छा होने लगता है और ये सब होने की वजह से हम कैंसर से और अच्छे से लड़ पाते हैं। अगर हम बात करें तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस पे बाकायदा एक रिसर्च की थी कि जो पेशेंट्स अपनी लाइफ के अंदर जब कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वो कैंसर से और बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं और उनका सर्वाइवल रेट कंपैरेटिवली बहुत बेटर होता है। एक्सरसाइज लाइट रखें, बहुत ज़्यादा हेक्टिक एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेनिस खेलना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत हैवी जिम करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट वेट्स को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ट्रेडमिल कर सकते हैं, बाहर जाके घूमना चाहें बाहर घूम सकते हैं। क्लैथनेसिक एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ बॉडी को डिटेरियोरेट भी ना होने दें, मसल मास को मेंटेन करें, इसीलिए एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, स्ट्रेस को मैनेज करें। हम सबको पता है कैंसर का डायग्नोसिस जब बनता है, जैसे ही इसके बारे में हमें पता चलता है तब से लेकर और आखिरी तक हर मरीज़, पूरी फैमिली एक स्ट्रेस में होती है कि क्या होगा, क्या मरीज़ कैंसर से बच पाएगा, लड़ पाएगा, क्या कैंसर की दवाई को झेल पाएगा, ये जहर के माफिक होती हैं, क्या इनसे वो निकल पाएगा। तो इस स्ट्रेस से बाहर निकलें। आज की डेट में पहली बात मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ कि कैंसर के इलाज में बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं। बहुत सी ऐसी नई दवाइयाँ और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले हैं जिसमें पहली बात तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं और बहुत सी ऐसी सपोर्टिव मेडिसिन अब आ गई हैं जिसकी हेल्प से हम कैंसर रिलेटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं और कैंसर की कीमोथेरेपी की वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए और कौन से तरीक़ों को यूज़ किया जा सकता है? मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। आप इन सब चीज़ों को बड़े आराम से आज की डेट में सीख सकते हैं। YouTube पे बात करें तो YouTube पे, आप Google Play पे बात करें तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस की कोई अथा नहीं है। आप जाकर जो एप्लीकेशन आपको पसंद आए, जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप यूज़ करें। म्यूज़िक सुनना हो म्यूज़िक सुने, लाइट म्यूज़िक रखें, उसकी हेल्प से भी आपको इसमें हेल्प मिलती है, स्ट्रेस रिलीफ होने का हेल्प मिलती है। स्ट्रेस रिलीफ होने से फ़ायदा क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कैंसर नर्सिंग, एक जर्नल जो है उसके हिसाब से जो पेशेंट कम स्ट्रेस के अंदर रहते हैं उनका सर्वाइवल बेटर होता है, उनका मूड बेटर रहता है और उनके हार्मोन्स भी बेटर बन जाते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और वो है स्लीप हाइजीन, यानी कि ढंग से सोने की बहुत ज़रूरत है।
अगेन कैंसर में स्ट्रेस होने की वजह से, कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, कभी कभार कैंसर की वजह से भी हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ध्यान दें, जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको अपने सोने का एक पर्टिकुलर रूटीन बनाना होगा। एक रूटीन के हिसाब से चलें। रात को जब सोना हो उससे 1 घंटा पहले हर प्रकार की स्क्रीन से अपने आप को दूर कर लें। स्क्रीन्स नींद को भगाती हैं क्योंकि उनमें से निकलने वाली जो रेज़ हैं वो हमारे कुछ एरियाज़ ऑफ माइंड को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से नींद कम आती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे सोने की आदत डालें, उससे नींद अच्छी आएगी, प्रगाढ़ आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। अब इसमें जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन के हिसाब से जिन पेशेंट्स को अच्छी नींद मिलती है वो आराम से कैंसर की दवाइयों को झेल भी लेते हैं और बेटर रिकवरी शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यूट्रिशन और रूटीन। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूटीन हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे पूरी एक वीडियो हमने बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी होल फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, शुगर को थोड़ा कम करें, पूरी तरह अवॉइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे फैटी एसिड्स लें। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप आराम से कैंसर से फाइट कर सकते हैं। इमोशनल हेल्थ एंड सपोर्ट सिस्टम, साइको ऑन्कोलॉजी के एक मेजर आर्टिकल के हिसाब से जिस पेशेंट के पास अच्छा इमोशनल सपोर्ट है वो आराम से कैंसर से लड़ सकता है और उसको कैंसर से लड़ना उतना मुश्किल नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अपना सपोर्ट नेटवर्क हमेशा बना के रखें। और मेरी फैमिली के मेंबर से, जो भी कैंसर के पेशेंट हैं, उनके फैमिली मेंबर से एक दरख्वास्त है कि कभी भी मरीज़ का मोराल डाउन ना होने दें और अपना भी मोराल हाई रखें, क्योंकि आज की डेट में कैंसर अनट्रीटेबल नहीं। कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है और हर प्रकार के कैंसर में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई इलाज आज की डेट में संभव है। कई तो स्टेज 4 पे भी कम्प्लीटली क्योरेबल बन चुके हैं। तो प्लीज़ अपने मोराल को हाई रखें और कैंसर के पेशेंट की भी हेल्प करें, उनकी मोराल को भी हाई रखें। जितना आप उन्हें हाई मोराल में रखेंगे उतना उनके लिए कैंसर से रिकवरी आसान होगी। तो आइए सारांश में बात करें। कैंसर के मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए एक्टिविटी के लिए प्लान करना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, ढंग से सोना चाहिए। और ये सिर्फ करना चाहिए ही नहीं है, इसको किया जा सकता है, ये संभव है। मैंने ऊपर सभी पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बियॉन्ड अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, तो आप नीचे लिखे गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और हम आपके हर प्रकार के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।